हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठाकुर जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी हुआ करते थे। उनका एक बेटा भी था, रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण जी का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास जी हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे। वे पूरी श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। कुंभन दास जी श्री कृष्ण की सेवा में अत्यधिक लीन रहा करते थे। वे अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास जी ने भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के काफ़ी आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर लौट आएंगे। इस तरह उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे चले गए। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती करी कि वे आए और अपना भोग लगा। नंदन मन ही मन सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार देखकर वह निराश होकर रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान आकर भोग लगाएं। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। इसके बाद तो रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट ही आ गई थी। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास जी घर लौटे, उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा तो रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, बच्चा है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से वे झूठ बोल रहा है। अब रोज़ कुंभन दास जी भागवत के लिए जाते और शाम तक तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास जी ने कहा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास जी ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज़ की तरह ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी तो बालक के रूप में कुंभन दास जी के बेटे के सामने, रघुनंदन के सामने आकर बैठ गए। रघुनंदन ने फिर से ठाकुर जी को खाने के लिए आग्रह किया। इसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लग गए। कुंभन दास जी जो दूर खड़े इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। तो ये थी एक छोटी सी कथा कि श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कथा, छोटी सी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे जी।